A very warm welcome to our show Sports at 92. मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। लियोनेल मेसी ने 600 गोल्स मुकम्मल कर लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 90 रुकनी दस्ता पाकिस्तान की रियादत करेगा। PSL का फाइनल कराची में होगा, नजम सेठी ने ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज बोर्ड ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी, दौरा अप्रैल में मुतवक्किल। सबसे पहले बात करेंगे बार्सिलोना के अर्जेंटाइन सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने अपने करियर गोल्स की तादाद 600 कर ली है। मेसी गुज़िश्ता रोज स्पेनिश लीग में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ मैच में अपने करियर गोल्स की तादाद 600 करके इस संग मील तक पहुंचे। उन्होंने 26वें मिनट में फ्री किक पर गेंद को जाल में पहुंचाकर टीम को बरतरी दिलाई। इस कामयाबी से स्पेनिश लीग चार्ट पर बार्सिलोना की टॉप पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई। इससे करीब तरीन हरीफ पर अब 8 पॉइंट्स की सबकत हासिल हो चुकी है। पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा एडिशन मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी है, जिसके 2 प्लेऑफ मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और फाइनल कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने कराची वालों को फाइनल मैच की खुशखबरी सुनाते हुए नेशनल स्टेडियम का दौरा करने का ऐलान किया था। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने नेशनल स्टेडियम का दौरा किया और फाइनल मैच के हवाले से ग्राउंड की तज़य्युन और आइश का जायजा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने यह भी कहा, पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कराची में नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। सर बताइएगा, PSL का फाइनल कराची में होने जा रहा है, कितना खुशाइंद होगा ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए? एक तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशाइंद है और दूसरे कराचीइट्स के लिए नादिर मौका है कि अपने हीरोज़ को अपने सामने खेलता हुआ देखे। ये मेरे ख्याल में 9 साल के बाद ये मौका आया है। कल चेयरमैन साहब आए थे, उन्होंने विज़िट किया। इससे पहले गवर्नर साहब ने 2 दफ़ा विज़िट किया नेशनल स्टेडियम को। तो पिच तो एक्सीलेंट कंडीशन में, आउटफील्ड एक्सीलेंट कंडीशन में है। जब बैटिंग विकेट हो और आउटफील्ड तो तेज़ हो तो हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो काम किया है, क्योंकि तकरीबन खंडर बन चुका था नेशनल स्टेडियम, इन्होंने सबसे अहम काम ये किया कि पब्लिक वॉशरूम्स ठीक किए, उसके बाद ड्रेसिंग रूम को बेहतरीन बना दिया, वहाँ के भी हर चीज़ ठीक कर दी है। हॉस्पिटलिटी रूम्स जो हैं, जो कि तीसरी मंजिल पे हैं, उसमें लिफ्ट्स भी लगा दिए हैं और उनको बेहतरीन अपग्रेड कर दिया है। इसके अलावा एक बात आपको बताऊं कि VIP इंक्लोजर जो था, जो कि आपको 2nd फ्लोर पे था, उसमें काफ़ी सीटें थी। वहाँ से आमतौर से VIPs जैसे सदर पाकिस्तान आ गए या चीफ मिनिस्टर आ गए या गवर्नर साहब आ गए, ये लोग आए तो वहाँ से मैच देखते थे। अब उसको बंद करके शिफ्ट कर दिया है राइट हैंड साइड पे VIP इंक्लूजर, जिसमें बड़ा अहम जो जिन लोगों ने हेल्प की उसमें सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा नेस्पाक इसके वो हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है वो NLC ने की है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पूरे उसका, और इसमें मावनत शामिल है सिंध गवर्नमेंट की, जिसमें गवर्नर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं और दीगर कमिश्नर्स हैं, जो पूरी तरह हेल्प कर रहे हैं इस कॉज को। तो कराची के लिए खुशाइन बात है और कराची के लोगों से मैं एक अपील भी करूँगा कि जब वो तशरीफ़ लाएँ मैच देखने तो डिसिप्लिन ज़रूर बरकरार रखें, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से ज़ाहिर है थोड़ा सा मुश्किलात भी पड़ेंगी। आपको वॉक इन थ्रू गेट से गुजरना पड़ेगा, आपकी तलाशी ली जाएगी, तो तहम्मुल मिजाजी का वो करें और डिसिप्लिन रखें। एक बात और मोहतरम बताता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 पॉइंट से फ्री बसेस चलाई हैं जो पब्लिक को स्टेडियम लाएगी। एक PF से, एक गुलशन से, एक सदर से, वो सब वहाँ ला के उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे और वहाँ से वो स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये फुल हाउस जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्रिकेट पाकिस्तान के लोग न सिर्फ बाहर जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं वो महजूज होंगे और एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान की जाएगी। तो मेरी फिर एक मरतबा दरख्वास्त उनसे यही है कि डिसिप्लिन रखें और इस मैच को सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि जो भी टीम आएगी ज़ाहिर है उससे अभी तक तो यही मुआहदा है कि उनमें जो बैरून मुल्क के खिलाड़ी खेल रहे हैं वो ज़रूर फाइनल में आएंगे, जो भी टीम आए। ठीक है, क्या लगता है आपको, क्या तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे?
जी हाँ मोहतरमा, अभी तक तो तमाम जो मेरे इत्तलात के मुताबिक तमाम ने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उनसे ये कहा गया है कि कोई भी टीम 6 में से जो भी टीम आती है फाइनल में, वो कराची में, उसमें जो बैरून मुल्क के खिलाड़ी हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हो, ऑस्ट्रेलिया के हों, कहीं के भी हों, श्रीलंका के हों, वो सब फाइनल खेलने कराची आएंगे। तो अभी तक तो उन्होंने बिल्कुल एग्री किया है इस बात पे, और उनके बोर्ड भी एग्री हैं। सर, क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी हालात और दीगर तैयारियों के हवाले से ही पीसीबी तैयार है? जी हाँ, मैं तो बहुत मुतमईन हूँ। इसी के साथ चेयरमैन साहब भी आए थे, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की, ख़ास तौर से एनएलसी की और नेस्पाक की, कि इन्होंने इतने कलील अरसे में, बहुत कम टाइम था इस स्टेडियम को अपग्रेड करने में, इतना आसान काम नहीं था। इन्होंने दिन रात काम, अभी भी जाएंगे आप देखेंगे रात को तो 24 घंटे काम हो रहा है। तो एक सिक्योरिटी के हवाले से, दूसरा इसके अपग्रेडिंग हवाले से मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, और मेरा पूरा यकीन है कि 25 को ये इंशाअल्लाह ताला कराची में ये मैच बहुत अच्छी तरीके से इनकाद होगा। फाइनल का टिकट 1000 से 12000 रखा गया है। क्या आपके ख्याल में ये रकम ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका मकसद तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टेडियम में लाना है? जी हाँ, यहाँ पर कल एक मुशावरत इसी बात पे हुई है जो आपने कहा है, इसी बात पे बात हुई है चेयरमैन साहब से। तो अभी इसका हतमी फैसला नहीं किया गया है, बल्कि ये 15 से टिकट सेल होंगे। उससे पहले ये बताएंगे कि आया वीआईपी का क्या होगा, उसके बाद जो इंक्लूजन है क्या होगा। और आप 1000 की जो बात कर रहे हैं वो जनरल स्टैंड की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी लोगों ने कहा ज़रा ये ज़्यादा है। एक फैमिली अगर आती है 4000 रुपये खर्च करती है, लेकिन उन्हें क्रिकेट अच्छे देखने को मिलेगी। अब इस पर सवाविदीद पे, पीसीबी पे के वो क्या रेट्स देते हैं, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ इसका। सर, क्या समझते हैं आप कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि पीएसएल को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मुनक्किद किया जाए? मेरे ख्याल में तो हो गए हैं, इसलिए कि देखिए अभी आपने उसकी मिसाल देता हूँ, हाल ही में आपने देखा होगा पिंडी में ओडीआई हुआ, वनडे क्रिकेट हुई नेशनल, जो कराची जीती है, तो उसमें पूरा फुल होता था हाउस, और किसी किस्म का ज़रा सा भी सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं सल्यूट करता हूँ अपने लॉ फोर्सेस एजेंसीज़ को कि आपने 2 साल पहले कराची की हालत देखते क्या थी और अब कराची के हालात कितने बेहतर हो गए हैं। आप रात को भी जाते हैं, शॉपिंग करने भी जाते हैं, ईद बकरीद पे भी आपने देखा है कितना खूब लोग एंजॉय करते हैं उसको। तो मेरे ख्याल में अब सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। और जो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं आ रही थी, इट वाज नथिंग टू डू विद क्रिकेट, इट वाज समथिंग टू डू विद सिक्योरिटी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अपनी तरफ से तो यकीन दिलाता हूँ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से भी जब मेरी बात हुई है इनसे, तो उन्होंने यही कहा है कि अब हमारे हाथ में है इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे ख्याल में अब ऐसे हालात हो गए हैं, और मुझे कभी उम्मीद है कि अगले साल इंशाअल्लाह ताला पूरा पीएसएल का जितना भी टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान में होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा क्रिकेट के शायकीन के लिए, और पाकिस्तान की इमेज बाहर जाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी मेरे ख्याल में। मुझे पूरा यकीन है कि अब लॉ इन्फोर्सेस एजेंसीज़ ने जो एक माहौल क्रिएट कर दिया है, जो हमारे आपके लिए भी, आपने भी गौर किया होगा, मैंने भी गौर किया होगा, और रात बाहर निकलने में डर नहीं लगता या शॉपिंग करने जाने में डर नहीं लगता। तो इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है, और जब ये चीज़ें बाहर जाती हैं तो एक पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इमेज जाता है। जो हमारे दूसरे ममालिक हैं वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है मेरे ख्याल में मज़हब के बाद जिससे कौम जुड़ी हुई है, कौम मुत्तहद हो जाती है, और ये मुत्तहद होना कौम का एक बहुत बड़ा खुशखबरी भी है, खुशाइन बात भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं, कॉमनवेल्थ गेम्स 90 रुकनी दस्ता पाकिस्तान की क़यादत करेगा। रवा बरस ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल कॉमनवेल्थ गेम्स में 90 रुकनी कौमी दस्ता मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। 10 ख़वातीन समेत 58 खिलाड़ी मेडल्स की दौड़ में हिस्सा लेंगे, जबकि दस्ते के साथ 32 ऑफिशियल्स भी कैंगरूज के देश जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने वेस्ट इंडीज टीम के दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है, जो आइंदा माह अप्रैल में 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लाहौर में कामयाब इनकाद के बाद वर्ल्ड 11 ने पाकिस्तान का दौरा करके मुल्क में आलमी क्रिकेट की बहाली में अहम किरदार अदा किया है, जिसके बाद श्रीलंका के कामयाब दौरे ने पाकिस्तान को खेलों के लिए महफूज मुल्क करार देते हुए इस पर मोहर साबित कर दी है कि वेस्ट इंडीज की टीम यकम से 4 अप्रैल तक
3 मैचों के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट एक्सपर्ट्स, उनसे जानेंगे। बताइएगा, वेस्ट इंडीज की टीम 1 से 4 अप्रैल तक 3 मैचों के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही है। कितना खुशाइंद है ये दौरा पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, वेस्ट इंडीज टीम ने बिलाखिर फैसला कर लिया है कि वो 1 अप्रैल से जो 3 मैचेस के लिए वो पाकिस्तान का दौरा जो है वो करने जा रहे हैं, जिनमें से माया नाज प्लेयर जो है वो पाकिस्तान में एक्शन में नजर आएंगे। और अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में क्रिकेट का दोबारा जो रिवाइवल है ये होने जा रहा है, और अगर ये क्रेडिट हम PSL को दे दें तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि PSL की वजह से गुज़श्ता एडिशन में वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स जो थे वो लाहौर आए थे और उन्होंने आगे जाके बोर्ड को यही पैगाम दिया था कि पाकिस्तान जो है हर किस्म के खेलों के लिए पुरअमन मुल्क है, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो स्पोर्ट्स लविंग लोग हैं, वो खेलों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो ये बहुत खुशाइंद है, और इससे ये होगा कि दीगर जो बोर्ड्स है और जो टीमें हैं वो भी इस बात पे सोचेंगे ज़रूर कि पाकिस्तान जो है अगर वेस्ट इंडीज़ ने दौरा किया है और अगर ये कामयाबी से ये दौरा हो जाए, 3 मैचेस खेलने के बाद जब वो वापस जाएंगे तो दीगर जो बोर्ड्स है वो भी ये सोचने पे मजबूर होंगे, वो भी फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइन है, क्योंकि कई सालों से इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं और इंटरनेशनल जो टीमें हैं वो पाकिस्तान का दौरा जो है वो नहीं कर सके। वो ये भी वो बताते हैं कि पाकिस्तान जो है, फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो हालात है सिक्योरिटी के वो ठीक नहीं है, लेकिन अब हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं और आखिर वेस्ट इंडीज़ ने फैसला कर लिया है वो 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक जो 3 मैचेस खेलने के लिए वो आएंगे, और ये बहुत ही खुशाइन बात है। क्या आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज के तमाम स्टार्स खिलाड़ी पाकिस्तान आएंगे? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात है स्टार प्लेयर्स की तो वो तो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान भेजेगी, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जाहिर है जो स्टार प्लेयर है डेफिनेटली वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में वो खेलेंगे। अगर गुज़श्ता PSL की बात की जाए तो उनमें से भी वेस्ट इंडीज के जितने भी प्लेयर्स हैं तमाम प्लेयर जो थे वो पाकिस्तान आए थे, और सेमी की क़ियादत में अगर बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो कामयाब करार पाए थे। उन्होंने कहा था कि जब वो वेस्ट इंडीज जाएंगे तो अपने बोर्ड को भी बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो खेलों के लिए पुरअमन मुल्क है, और अब वेस्ट इंडीज ने ये फैसला कर लिया है। तो मेरे ख्याल में ये जितने भी प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज के वो पाकिस्तान जो है वो ज़रूर आएंगे, और वेस्ट इंडीज ने पहले भी पाकिस्तान का जो है मुश्किल वक्त में साथ दिया है, और अब भी वो उन्होंने फैसला कर लिया है वो 3 मैचेस के लिए यहाँ पे आएंगे। तो यही लग रहा है कि जितने भी उनके स्टार प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान का दौरा जो है वो लाजमी करेंगे। क्या आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज के बाद मजीद बड़ी टीमें भी पाकिस्तान आएंगी? जी अभी ये तो शुरुआत है। अब वेस्ट इंडीज ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी टीम जो है पाकिस्तान भेजेगी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर टीमें हैं उनको भी पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली आना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो बॉलर्स है जो दुनिया में किसी टीम के पास नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को थोड़ा बहुत मसला तो होता है, लेकिन अब पाकिस्तान की बैटिंग भी काफ़ी जो है वो इम्प्रूव हो गई है, और उनकी फील्डिंग में भी काफ़ी जो है वो निखार आया है। तो अब दीगर टीमें भी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन पर खेलना जो है वो चाहती है, और वो जो आएंगे पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे। अभी तो शुरुआत है, वेस्ट इंडीज ने फैसला कर लिया है। इसके बाद श्रीलंका, चूंकि हमेशा मुश्किल वक्त में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, तो इसके बाद बकौल चेयरमैन PCB के श्रीलंका और दीगर जो बोर्ड्स है उनसे भी बात चल रही है। तो बड़े बड़े जो टीम्स है वो भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और अगर ये दौरा कामयाब होता है, वेस्ट इंडीज वापस जो है अपने मुल्क जाते हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली फिर श्रीलंका की टीम के चांसेस है कि वो पाकिस्तान का दौरा वो टीम करेगी। साथ में बांग्लादेश से भी बात चल रही है, लेकिन ताहाल उन्होंने कोई सिग्नल तो नहीं दिया ग्रीन, लेकिन श्रीलंका से बात चल रही है, और कभी इम्कान है कि वेस्ट इंडीज के बाद श्रीलंकन जो टीम है वो पाकिस्तान का दौरा जो है वो करेगी। जो क्योंकि लास्ट जो पाकिस्तानी दौरा था वो भी श्रीलंका टीम ने ही किया था। फिर बदकिस्मती से श्रीलंकन टीम पर लाहौर में जो है वो हमला किया गया। वो किसने किया? प्रॉपर एक साजिश के तहत वो हमला किया गया, ताकि पाकिस्तान में जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट है वो बहाल ना हो, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो पाकिस्तान का दौरा ना करे। लेकिन अब हालात जो है काफ़ी बेहतर हो गए हैं, और अब वेस्ट इंडीज़ के अलावा जो दीगर टीम्स है वो भी पाकिस्तान का दौरा जो है वो करेंगे। ठीक है, ये भी बताइएगा, क्या आप नहीं समझते कि वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज़ हैं वो लाहौर के अलावा इसके मैचेस कराची में भी होने चाहिए? जी बिल्कुल, अभी तो अगर मैं ये कहूँ कि शुरुआत है, शुरू के मैचेस है वेस्ट इंडीज़ के, जो तीनों मैचेस है ये लाहौर में खेले जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो दीगर टीमों ने पाकिस्तान आना है
फिर लाहौर के बाद जी। कभी इम्कान है कि फिर वो मैचेस कराची में होंगे, कराची के बाद फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे, उसके बाद मुल्तान, पिशावर, कोयटा जो दीगर जहाँ पे ग्राउंड है डेफिनेटली फिर मैचेस उधर भी होने हैं। लेकिन फिलहाल लाहौर में ये 3 मैचेस होने जा रहे हैं। इसके बाद कराची का जो ग्राउंड है उधर भी ये मैचेस होंगे। अब श्रीलंकन जो टीम आ रही है उनके 1-2 मैचेस जो है वो लाहौर में होंगे, फिर 1-2 मैचेस कराची में होंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब टीमें पाकिस्तान आना शुरू हो जाएगी तो फिर माजी की तरह तमाम जितने भी अच्छे ग्राउंड है पाकिस्तान में तो वहाँ पे ये मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। लेकिन ताहाल लाहौर में ये मैचेस खेले जा रहे हैं तो ये भी एक खुशाइन बात है। क्रिकेट का रिवाइवल दोबारा पाकिस्तान में हो रहा है और इस तरह के मैचेस जो है वो होने चाहिए। ये तो इब्तिदा है। अब आगे जाके बाकी मैचेस जो है कराची में भी होंगे, पिशावर में भी होंगे, दीगर शहरों में भी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। हाजिर होंगे कल इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए स्पोर्ट्स एट 92।